और इसी बीच घाटशिला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर घाटशिला से, जहां अभी तक ईवीएम मशीन ठीक नहीं हो पाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं घाटशिला से, जहां ईवीएम में दिक्कतें मिली थी, लेकिन अभी तक जो ईवीएम है वो ठीक नहीं हो पाया और मात्र 11% ही वोट अभी तक पड़े हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं घाटशिला से, जहां 1.5 घंटे से लोग लाइन में खड़े हैं। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां बूथ नंबर 24 पर ईवीएम खराब हुआ है और अभी तक ईवीएम ठीक नहीं हो पाया है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई है। मात्र 11% ही वोटिंग हो पाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां अभी तक ईवीएम मशीन ठीक नहीं हो पाया है और लोगों को इससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। मात्र 11% मतदान हुए हैं और लोगों में को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। घाटशिला से आपको बता रहे हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरीय सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, घाटशिला में भी आज उपचुनाव को लेकर मतदान हो रहे हैं, वोट सुबह से पड़ रहे हैं, लेकिन एक खबर आ रही है बूथ नंबर 24 की, क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए स्नेहा, घाटशिला में सुबह से ही मतदान प्रक्रिया जो है वो जारी है। लगातार लोग कतारबद्ध होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच में कई जगहों से ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी। मैं बूथ नंबर 24 पर इस वक्त खड़ा हूं और यहाँ लगभग 1.5 घंटे तक ईवीएम की मशीन जो है वो खराब थी। हालांकि नक्षत्र न्यूज उस वक्त यहाँ मौजूद था, हम लोगों ने खबर दिखाई। अभी कुछ देर पहले एसडीपीओ अजीत कुजूर यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद फिर अब बताया जा रहा है कि मशीन जो है उसे बदल दिया गया है। अब नया मशीन जो है वो लगा दिया गया है। तकनीकी खराबी बताई जा रही थी, जिसमें वोटिंग नहीं हो पा रहा था। इंतजार किया गया, 1.5 घंटे का वक्त गुजर गया। हालांकि सुबह से इस बूथ पर महज 11% मतदान जो है वो हुए हैं। जाहिर तौर पर चूंकि शाम 7 बजे तक मतदान होना है और मतदान करने वाले लोगों की संख्या भी काफी है, तो ऐसे में अगर ईवीएम मशीन खराब होता है, तकनीकी खामियां आती हैं, तो कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। जाहिर तौर पर चूंकि हम लोगों ने उस वक्त लाइव यहाँ पर तो तस्वीरें दिखा रहे थे और लोगों ने फिर अपनी परेशानियां भी जो है वो साझा की। हालांकि अब ईवीएम मशीन को बदल दिया गया है। अब चूंकि वोटिंग की प्रक्रिया जो है एक बार फिर से शुरू हो गई है। लोग जो हैं अब इंतजार कर रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। आप तस्वीरें जो हैं वो देखेंगे कि जो है पुरुष और महिला दोनों ही मतदाताओं की संख्या जो है वो काफी है और इस वक्त तमाम महिलाएं जो हैं वो जो है कतारबद्ध है। बूथ नंबर 23, बूथ नंबर 24 दोनों ही बूथ जो है वो यहाँ पर है। और इसके अलावा चूंकि मैं जिस बूथ का जिक्र कर रहा था 24 नंबर बूथ, हालांकि एसडीपीओ अजीत कुजूर यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो मशीन खराब थी उस मशीन को रिप्लेस कर दिया गया है, बदल दिया गया है, तो मतदान की प्रक्रिया जो है एक बार फिर से शुरू हो गई। सवाल यही है कि जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाने को लेकर के चुनाव आयोग कई तरह के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए। खास करके जो पोलिंग पदाधिकारी हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो पोलिंग करा रहे हैं, उनको इसके लिए अलग से अतिरिक्त ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि आप 1.5 घंटे विलंब करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो तमाम चीजें हैं और कहीं ना कहीं ऐसे में इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। केवल ये गालूडी का जो ये मतदान केंद्र यहाँ नहीं, घाटशिला के कई मतदान केंद्रों पर जो है ईवीएम खराब होने की सूचना जो है मिली थी। वहां पर स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी जो है इस मामले को लेकर के उलझ पड़े कई लोग। हालांकि अभी पोलिंग मशीन जो है वो उसे दुरुस्त कर लिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना होगा जो शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जो है उसका प्रतिशत क्या कुछ रहता है। लेकिन एक चीज मैं देख पा रहा हूँ घाटशिला में इस बार की महिलाओं का रुझान जो है वो जबरदस्त तरीके से है। तो पोलिंग प्रतिशत क्या कुछ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? हालांकि देखिए स्नेहा, ये मानकर चला जाता है कि उपचुनाव में जो पोलिंग प्रतिशत है वो घटता है, पोलिंग प्रतिशत जो है वो कम रहता है। लेकिन घाटशिला में क्या पोलिंग प्रतिशत बढ़ेगा, इसको लेकर के जो है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कुल मिलाकर जब भी हम लोग देखते हैं जहां पर महिलाओं की संख्या, आप देखिएगा जब जो मतदान केंद्र है वहां पर जब महिलाओं का रुझान बढ़ता है तो ये माना जाता है कि पोलिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ता है। घाटशिला की बात की जाए तो घाटशिला में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या भी यहाँ पर ज्यादा है। तो ऐसे में कमोवेश घाटशिला के हर बूथ पर आपको ये तस्वीर दिखेगी। मैं आगे और भी कुछ बूथ आपको लेकर के चलूंगा जहां पर जो है लगातार
सुबह से महिलाएं जो हैं और पुरुष जो हैं वो वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल नवीन, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। हालांकि लोकतंत्र का पर्व है, इस दरमियान अगर टेक्निकल इश्यू आता है तो थोड़ी तकलीफ मतदाताओं को होती है, लेकिन उसे सुलझा लेना ही एक बड़ा स्टेप होता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए।